अब ये रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि नीट के एग्जाम में एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, टाइम लिमिट और जो भी लिमिटेशन है वो सारी लिमिटेशन अब अप्लाई किए जाएंगे सरकार के द्वारा, एनटीए के द्वारा, क्योंकि सरकार के पास अब कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर पेपर सीबीटी मोड पर कराने जा रही है सरकार, एनटीए, तो ये मान के चलना कि एनटीए के पास एक बार में 1.5 लाख स्टूडेंट का ही एग्जाम कराने की क्षमता है एट ए प्रेजेंट टाइम। इससे ज़्यादा कैपेसिटी उनके पास नहीं है। तो उनके पास अब एक ही रास्ता है कि बच्चे को फिल्टर कर दो, बच्चे को छांट दो। और बच्चे को फिल्टर करना, छांटने के लिए उनके पास गोल्डन रास्ता है। वो एज लिमिट लगाएंगे, वो अटेम्प्ट लिमिट लगाएंगे, टाइम लिमिट भी लगाएंगे और बच्चे को फिल्टर कर देंगे। वो बोल देंगे अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम आउट ऑफ एज हो गए, ओवर एज हो गए, अब तुम नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, अब तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। वो जेई मेंस की तरह से अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे कि जेई मेंस में जैसे 3 लिमिट देते हैं, 3 बार मेंस दे सकते हो, 2 बार एडवांस दे सकते हो, उसी तरह से 2 या 3 बार डिसाइड कर लेंगे कि तुम 2 बार से ज़्यादा अब नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, अब तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। तुम्हें फिल्टर कर देंगे, छांट देंगे। और बहुत सारे टीचर और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर एज लिमिट नहीं लग सकता, क्योंकि एक बार एज लिमिट और लगा था, उस समय बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहुत ज़्यादा दंगा प्रदर्शन कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है। लेकिन याद रखना, जब एनटीए 2027 में एग्जाम कराएगी तो वो सारे मैटर को सॉल्व कर लेगी और एज लिमिट लगाएगी, अटेम्प्ट लिमिट लगाएगी, टाइम का लिमिटेशन लगाएगी और भी कई प्रकार के बदलाव करेगी। क्योंकि एग्जाम अब सीबीटी मोड पर होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब सीबीटी मोड पर होने जा रहा है तो आप जरा सोचो, जब जेई मेंस का एग्जाम होता है तो एनटीए को 6-7 दिन तक एग्जाम चलाना पड़ता है, तब जाके जेई मेंस का एग्जाम खत्म होता है। जबकि वहां पर 12 से 15 लाख स्टूडेंट होता है और नीट में तो बहुत बड़ी संख्या है। नीट में तो 22 से 25 लाख स्टूडेंट को एग्जाम देना है और उनके पास एक बार में 1.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कराने की क्षमता है बस। तो सोचो, इतना ज्यादा बड़े स्टूडेंट की संख्या का एग्जाम कराने के लिए एनटीए के पास एक रास्ता है कि एज लिमिट लगा दो, अटेम्प्ट लिमिट लगा दो, ताकि बच्चे ही फिल्टर हो जाएं, बच्चे छट जाएं, कम बच्चे बचेंगे और हम उन्हीं का एग्जाम करा लेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए 21 जून को रीनीट का एग्जाम होने जा रहा है और ये अंतिम एग्जाम है जो पेपर और पेन मोड पर होगा और सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसलिए कमर तोड़ मेहनत करना, जबरदस्त मेहनत करना, इस बार सिलेक्शन ले लेना, एमबीबीएस पा जाना, जीएमसी का दरवाजा खोल देना। नहीं तो अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो अगली बार तुम नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, वो एज लिमिट लगा देंगे और तुम छट जाओगे, फिल्टर हो जाओगे, डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और अगर अटेम्प्ट लिमिट लगा रही है तो अटेम्प्ट लिमिट में भी वो 2 चांस या 3 चांस से ज़्यादा देने वाले नहीं है। अगर 1-2 चांस दे दिया और नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बोलेंगे अब तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, अब आप बाहर हट जाओ। क्योंकि वो नए बच्चों को, क्रीम बच्चों को ही एग्जाम देने का मौका देंगे और उन्हीं में से वो डॉक्टर I-10 को निकालने का टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। क्योंकि वो IIT की तरह नीट में भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। इसलिए 21 जून को रीनीट देने वाले सभी बच्चों से मेरी अपील है, सभी बच्चों से मैं अपील करता हूं पीसी सर, कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं रीनीट का 21 जून को, बहुत जबरदस्त हम रिवीजन करवा रहे हैं। और ये मान के चलना, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है जो नीट के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सिग्मा 1 पाई 1 कैलकुलेट करने की क्या ट्रिक है, वीडियो अपलोड हो गया, तुम डालना यूट्यूब में, ट्रिक फॉर सिग्मा 1 पाई 1 कैलकुलेशन, पीसी सर वीडियो आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक, पीसी सर वीडियो आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक, पीसी सर वीडियो आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, पीसी सर वीडियो आ जाएगा। सॉल्यूशन, पीसी सर वीडियो आ जाएगा। ये सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये बात पक्का है कि 45 में से 43-44 सवाल बहुत आसानी से तुम कर ले जाओगे, बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर ले जाओगे और एमबीबीएस तुम्हें मिलना तय हो जाएगा। इसलिए 21 जून जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले जो वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, उन वीडियो को देखना कतई मत भूलना, जरा भी रिस्क मत लेना।
क्योंकि अगली बार पता नहीं तुम नीट दे पाओगे या नीट देने से बाहर हो जाओगे। इसलिए रिस्क मत लेना बच्चों। चूंकि एनटीए को ये बात पता है किस तरह से हम भीड़ को हटाएंगे, भीड़ को कम करेंगे। क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम में वैसे भी फिल्टर तो करना ही होता है, क्रीम बच्चे ही उनको लेना है। तो एक बात तो पक्का है और तुम्हें ये चीज़ कंफर्म कर लेना होगा कि इस बार 2026 में रीनीट में पेपर कैसा आएगा, नोबडी नो इट, कोई नहीं जानता। इसलिए जरा भी रिस्क मत लेना। पेपर टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब जब एनटीए से पेपर लीक हुआ है तो रीनीट में हमेशा टफ सवाल ही आया है, रीनीट हमेशा पेपर टफ हुआ है। इसलिए होने वाला पेपर का वेटेज टफ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पहले से ही अलर्ट रहना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि तुम्हें तो एग्ज़ाम देना ही है चाहे जैसा भी पेपर आए। लेकिन पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो एग्ज़ाम देने में तुम्हें आसानी होगा। और इस समय केवल तुम्हें जो बता रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट का वीडियोस देखना है, एनसीईआरटी की किताबों की लाइन बाय लाइन तैयार करना है, पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करना, और नीट के पीवाईक्यूज के साथ साथ जेई मेंस के पीवाईक्यू जरूर लगा लेना। जेई मेंस के, एडवांस के नहीं लगाने हैं, जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज लगा लेना, उसका भी फायदा तुम्हें नीट के एग्जाम में मिलेगा। चूंकि एनटीए अब बच्चों को फिल्टर करने का रास्ता ज़्यादा अपनाएगी, किस तरह से बच्चों को छांटा जाए। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में फिल्टर करना ये नॉर्मल सी बात है, वो जब चाहेंगे तुम्हें आसानी से फिल्टर कर देंगे। इसलिए उन्हें फिल्टर करने से पहले ही तुम सिलेक्शन ले लो और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अन्यथा ये तो पक्का ही है कि डे बाय डे कंपटीशन टफ होता है, डे बाय डे कंपटीशन कभी आसान नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम इस बार सिलेक्शन नहीं पाओगे तो अगली बार 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट फिर नए आ जाएंगे, फिर तुम्हारी लड़ाई उन्हीं से फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी जितने जल्दी सिलेक्शन ले लोगे तुम्हारे लिए रास्ता उतना आसान है, अन्यथा जो नए बच्चे आएंगे वो फाइट को और बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस बार सिलेक्शन ले लो। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि नीट 2027 में एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, टाइम लिमिट सारी चीज़ें अब लगाई जाएंगी, क्योंकि सरकार को, एनटीए को अब बच्चे को फिल्टर करना है। क्योंकि अब अगर सीबीटी मोड पे वो एग्ज़ाम कराते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एट ए टाइम करा सकते हैं, इतनी उनकी क्षमता है। सवाल है एज लिमिट लगाना डिसीजन गलत नहीं है, डिसीजन सही है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। अटेम्प्ट लिमिट लगाना ये भी गलत नहीं है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 1-2 नंबर से रुकेंगे बाउंड्री लाइन पर, वो ये सोचेंगे कि शायद हमें 1-2 अटेम्प्ट और मिल जाता तो मैं क्वालिफाई हो जाता, डॉक्टर बन जाता।